वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेशन क्लासेज। आई एम मनीष और मैं आज आपको स्टोरी रीडिंग कराने वाला हूँ। अक्सर स्टूडेंट जब भी स्टोरी करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता स्टोरी कैसे करें और उनके अर्थ को कैसे समझें। यहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादा समस्या होती है, तो मैं यहाँ आपको स्टोरी लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि स्टोरी पढ़ना कैसे सीखें, और आप अगर मेरे बताए गए तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो आपको स्टोरी पढ़ना और उनके अर्थ भी निकालना आसानी से आ जाएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टोरी स्टार्ट करें। स्टोरी है द फार्मर एंड द क्रेन। देयर वंस वॉज अ फार्मर। देखो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस पूरा होता है। वंस मतलब होता है किसी ज़माने में, या एक समय की बात है, किसी ज़माने की बात है। देयर वंस वॉज अ फार्मर, एक किसान था। Who was very worried about his crop getting eaten by the birds। तो यहाँ से आप देखो, who was very worried about his crop get eaten by the birds। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि पहले मैंने एक सेंटेंस ख़त्म किया, और जहाँ पे जैसे ही कोई कनेक्टिंग वर्ड लग जाता है, कंजंक्शन लग जाता है, उस सेंटेंस को आप फिर से पढ़ना शुरू करो। और उसे पढ़ने के दौरान जब आप सब्जेक्ट कर लो तो फिर फुल स्टॉप के पास जाओ और वहाँ से बैक होते आ जाओ जब तक वर्ब समाप्त ना हो जाए, तो आप उस सेंटेंस को आसानी से पढ़ पाओगे। तो जो पंछियों के द्वारा खाए गए अपने फसलों के बारे में बहुत चिंतित था। सो ही लेड अ ट्रैप फॉर द बर्ड्स। इसलिए उसने पंछियों के लिए एक जाल लगाया। नेक्स्ट डे he managed to catch a flock of birds। नेक्स्ट डे he managed to catch a flock of birds। अगले दिन वह पंछियों के झुंड को पकड़ने में सफल हो गया। A crane also got trapped in the net। और उसमें एक सारस भी फंस गया। A crane also got trapped in the net। नेट में एक सारस भी फंस गया। मतलब जो वहाँ पे उसने जाल लगाया, उस जाल में एक सारस भी फंस गया था। The crane pleaded with the farmer for his freedom। क्रेन ने अपनी आज़ादी के लिए किसान से विनती किया। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो क्रेन के बाद लास्ट चले आए अपनी आज़ादी के लिए। क्रेन ने अपनी आज़ादी के लिए उस किसान से विनती किया। The farmer retorted। फार्मर ने उसे रिटोर्टेड किया। उस किसान ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। रिटोर्टेड का मतलब होता है मुंहतोड़ जवाब देना। फार्मर ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। यू हैव बीन फाउंड इन द कंपनी ऑफ दीज बर्ड्स। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हु लगा तो ये हम नेक्स्ट लाइन में क्लियर करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक क्लियर करना है, बर्ड्स तक क्लियर करो। तो फार्मर ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, यू हैव बीन फाउंड इन द कंपनी ऑफ दीज बर्ड्स। तुम इन सब पंछियों के संगत में पाए गए हो। मतलब कि तुम इस सारे जो पंछी हैं इनके तुम संगत में पाए गए हो, कंपनी में पाए गए हो। Who were eating my seeds। जो मेरे सीड्स को, जो मेरे बीजों को खा रहे थे। So I will not spare you। इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इतना उस किसान ने कहा कि
द फार्मर रिटोर्टेड, उस किसान ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया, यू हैव बीन फाउंड इन द कंपनी ऑफ दीज बर्ड्स हु वर ईटिंग माई सीड्स सो आई विल नॉट स्पेयर यू। तुम उन सभी पंछियों के कंपनी में थे, संगत में पाए गए थे जो मेरे बीजों को खा रहे थे, इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, बैड कंपनी इज़ हार्मफुल। जो बुरी संगत होती है, स्टोरी का मोरल यही है, नैतिक यही बात है कि जो बुरी कंपनी होती है, जो बुरा संगत होता है, हमेशा ही नुकसानदायक होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।